तो ये बोला कि तो ये जो लॉ है ये अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है तो ये सेम रूल जो है 48 आवर्स ऑफ सस्पेंशन दिस शुड आल्सो अप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होनी चाहिए, इसीलिए कुछ लोग जो है इसको फेवर भी कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। बाकी जो है थोड़े छोटे छोटे रीजन है, दैट इज अदर रीजन क्या मेंशन की पॉलिटिकल डीक्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में कम होगा, है ना, इस चीज के बारे में है। बैलेंसिंग फ्रिवलेस अरेस्ट, फालतू के, इससे क्या होगा जब प्रॉपर अरेस्ट के समय का स्टडी के समय फालतू के अरेस्ट नहीं होंगे, जुडिशियल स्क्रूटनी मेंटेन रहेगी, इट विल बैलेंस दिस थिंग, ठीक है। फ्रिवलेस मतलब फालतू के, फ्रिवलेस अरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको ये तो हमने बात करी कि वो सारे पॉइंट्स की बिल किस लिए बेहतर है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। तो अब ये बढ़ा कि व्हाट आर द अगेंस्ट, क्या इसके नुकसान, अगर क्या इसके नेगेटिव डिसएडवांटेजेस क्या अगर ये बिल आता है। अगर आप ध्यान से सोचें, अगर ये बिल सोचो ना, अगर हर एक मिनिस्टर्स को सिर्फ कन्विक्शन, सिर्फ कस्टडी के बेसिस पे, सिर्फ डिटेंशन के बेसिस पे ही रिमूव कर दिया जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली एक टर्म यहाँ पे है लीगल शॉर्टकट, एक टर्म है लीगल शॉर्टकट टू डिस्टेबलाइज एनी गवर्नमेंट विदाउट एनी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। ये लाइन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे लिखा है कि ये एक्चुअली कहीं न कहीं ये बिल अगर आप देखें तो लोगों को मिसयूज करने का, पॉलिटिशियंस को मिसयूज करने का भी तो एक मौका दे रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन का टाइम पीरियड है, कस्टडी का टाइम पीरियड है, उसमें दे हैव बीन रिमूविंग, तो ये तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी तो एक लीगल शॉर्टकट है कि वहां पे अगर दे वांट टू डिस्टेबलाइज एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है, बिना इलेक्शन की इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट किए हुए, तो ये एक बड़ा आसान तरीका है रिमूव करने का, ठीक है। सो वी विल स्टडी नाउ। हम बात करें व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बिल, हम बात करते हैं इसकी। तो क्या है व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बिल। फर्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज द पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू